बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं एक नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो आज का हमारा मौजू जो है उसका उन्वान जो है वो उम्मुल अमराज यानी कि कब्ज़। कब्ज़ एक ऐसी मर्ज़ है जो कि तमाम अमराज की जो है वो माँ होती है। तो जिसको कब्ज़ होती है तो याद रखिएगा उसके ऊपर अलबत्ता जो भी उसको मेडिसिन दी जाए, खुराक खिलाई जाए, तो वो कोई चीज़ असर नहीं करती। तो अलबत्ता सबसे पहले जो है वो कब्ज़ का इलाज करना चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से जो कोई भी इंसान है, चाहे मरीज़ है, तो उसको अल्लाह ताला चाहे वो पानी पी ले, चाहे वो रूखी सूखी रोटी खा ले, तो अलबत्ता वो बीमारियों से महफूज रहता है। तो ये बड़ी नामुराद मर्ज़ है कब्ज़। इसका सदेबाप जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं भी 60 के दहाके में हूँ। तो हमने आज तक बड़ी जो है वो कब्ज़ की मेडिसिन बनाई, इस्तेमाल करवाई और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने सुना, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से ऐसी मेडिसिन जो है वो आती हैं जो कि वाक़तन दायमी कब्ज़ को ख़त्म करे और कब्ज़ जो है वो हमेशा के लिए जान छोड़ दे। इसके लिए जो तरकीब मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ तो वो समाअत फरमा लीजिएगा। इसमें ऐसे करना है आपने, एक तो आपने गुल बनफशा लेना है। तकरीबन आप 50 ग्राम गुल बनफशा ले लें, यानी बनफशे के फूल आपने लेने और लेकर अगर इसके अंदर कोई किसी किस्म का पत्थर रोड वगैरह है तो वो निकाल दें। तो 1 किलो पानी के अंदर अब आपने उसको भिगो देना। तो 24 घंटे के लिए वो भिगारे आपका। तो 24 घंटे जब गुजर जाएं तो आपने अब ऐसे करने कि इसको किसी भी केटली वगैरह में किसी चीज़ में डालकर तो अलबत्ता आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें और पानी को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जलाएं, यहाँ तक कि आपका 1 पाव पानी जो है वो बाकी बच जाए। तकरीबन 3 पाव पानी आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो आग के ऊपर खुश्क कर लेना। तो उसके बाद आप आग बंद कर दें। तो अपना बर्तन जो है वो उतार कर तो नीचे रख लें, चाहे कोई तांबिया है, चाहे पतीली है, चाहे कोई भी आपने बर्तन लिया है स्टील वगैरह का। तो जैसे वो आग ठंडा हो जाए तो दोनों हाथ अच्छे तरीके के साथ धोकर साफ कर लें, खुश्क कर लें और फिर मल कर तो आपने किसी कपड़े के अंदर या पोनी वगैरह के अंदर डालकर वो पानी जो है तकरीबन 1 पाव बचा हुआ तो उसको आप पुन छान कर महफूज कर लें। अब इस पानी के अंदर आपने दोबारा 1 पाव जो है वो रोगने बादाम अच्छे वाला जो है वो डाल देना और डालने के बाद आपने ऐसे करना है कि फिर दोबारा चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें। अब वो 1 पाव जो पानी आपका गुल बनफशा वाला रह गया था, अब वो पानी आपने आस्ता आस्ता जलाना, लेकिन ये याद रखना है कि उसके ऊपर रहना। ये ना हो कि आप रख कर दाएं बाएं चले जाएं और सब कुछ जल जाए, ऐसे नहीं करना। इसके ऊपर थोड़ी देर, आधा घंटा तकरीबन आपका मज़ीद लग जाएगा। तो आग जला दें, लेकिन दरमियाने दर्जे की आग हो कि पानी आपका वो पाव जो है बनफशे वाला वो सारा जल जाए, सिर्फ तेल बाकी रह जाए तो अब आग बंद कर दें। तो उसको नितार कर आपने वो तेल जो है वो ठंडा करके किसी भी शीशी के अंदर महफूज कर लें। तो आपकी आप मेडिसिन जो है वो तैयार हो चुकी है। रोज़ाना बिला नागा आपने ऐसे करना है कि रात सोते वक्त इसके 2 तरीके हैं। 1 चम्मच जो है वो चाहे खाने वाला या अलबत्ता जो टीस्पून है चाय वाला, तो इनमें से कोई 1 चम्मच जो है वो ले सकते हैं। नीम गर्म दूध हो 1 कप, शदीद गर्म हो तो उसके अंदर डालकर तो चम्मच के साथ अच्छे तरीके के साथ उसको मिक्स करें कि तारे तारे दूध जो है वो बन जाए और आपका जो रोगन है वो बादाम उसके अंदर तकरीबन नज़र ना आए। तो ये आप आस्ता आस्ता नोश कर लें रात सोते वक्त। एक तो ये तरकीब है और दूसरी तरकीब ये है कि नाश्ते के बाद रोज़ाना आप आधा घंटा जब गुजर जाए नाश्ते का तो इसी तरह ही आप तो दूध के अंदर 1 चमचा जो है वो डालकर नोच पक कर सकते हैं।
और तीसरे नंबर पर इसके इस्तेमाल करने का एक ये भी तरीका है कि ना दूध लें ना कुछ लें, सिर्फ जब रात को सोने लगे तो बादाम रोगन का एक चमचा जो है वो भरकर तो मुंह में अंडेल लिया करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको निकल जाए। अब को आपने ना पानी पीना, ना कोई गज़ा खानी है, ना कोई फ्रूट लेने रात को आप सो जाए। रेगुलर ये आपने करना है यहाँ तक कि आपका वो एक पाव जो रोगने बादाम है जो आपने बनफशे के अंदर आपने जला लिया है तो वो आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह फजल ताला ये तेल आपका महफूज रहेगा। चंद दिनों में, एक हफ्ता अशरा नहीं गुजरेगा कि आपकी कब्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगी, आपका खाया पिया लगना शुरू हो जाएगा और आपको बर वक्त सुबह व शाम 12 घंटे के बाद अजाबत व फरागत जो है वो बड़ा इजी और आसानी के साथ जो है वो हो जाया करेगी बगैर किसी दिक्कत और तकलीफ़ के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह फजल ताला। तो ये हमारा बहुत बार बार आजमाया हुआ है, इस बंदा फ़कीर ने भी अपने ऊपर आजमाया हुआ है, क्योंकि अब इस प्रस्तन दौर के अंदर तो फास्ट फूड का ये दौर है। इधर सैंडविच देखते हैं, इधर शवारमा देखते हैं, बर्गर देखते हैं, पिज़्ज़ा आ गया जी पकौड़े हैं, टिक्के हैं, समोसे हैं, दही भल्ले हैं, इस तरह की जो मतलब चीज़ें हैं। तो गोश्त जो है, कबाब मिलते हैं, सीख कबाब मिलते हैं, शामी कबाब मिलते हैं, जिनमें खूब ज़ोर शोर से जो मिर्च का इस्तेमाल होता है और इसी तरह जो मसाला जात हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा आंतड़ी के अंदर गर्मी और खुश्की के अमराज जो है, खूब खुश्की पैदा होती है और गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है और फिर इस गर्मी और खुश्की के अमराज की वजह से जो क्या होता है वो कब्ज़ हो जाती है। तो याद रखिएगा, एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, दूसरे नंबर पर सब्जियां जो है वो अपनी लाइफ में इनको लाजम और मलजूम बना लें और तीसरे नंबर पर कोशिश किया करें कि सैर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह फजल ताला आप ऐसे जो मुज़ी अमराज हैं यानी कि कब्ज़, उम्मुल अमराज, उससे अल्हम्दुलिल्लाह फजल ताला आप महफूज रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत की खैर फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका खैर खा हकीम मोहम्मद अफ्जल कादरी, फ्राम गुजरात, पाकिस्तान।